नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के अलग अलग आयाम हैं, जिनमें वास्तु की भी अहम भूमिका है। वास्तु के जरिए आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो चलिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड पामिस्ट श्री पी प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी, हम वास्तु के हिसाब से चाहते हैं कि लोगों की परेशानियां दूर हो। महिलाओं को हमने देखा है सबसे ज्यादा बीमार रहती हैं, सबसे ज्यादा वही घर में रहती हैं। वास्तु का महिलाओं की बीमारी से क्या कोई रिश्ता है? देखिए युक्ता जी, यूँ तो वास्तु विज्ञान जो है वो काफ़ी साइंटिफिक है, और मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सारा प्रभाव वास्तु का ही होता है। इसमें जन्म कुंडली के दोषों का भी वर्णन करना जरूरी है, लेकिन एक क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर जहाँ घर की जो स्त्री है, अगर खाना जब बना रही है और उसके बिल्कुल पीठ के पीछे अगर दरवाज़ा है जाने के लिए, तो ऐसे महिलाओं के जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। या उन व्यक्तियों के जो व्यक्ति खाना खाने के बाद में जूठे बर्तन बेडरूम में ही कहीं पलंग के नीचे रख देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की औरतें अक्सर बीमार रहती हैं। या वो व्यक्ति जो बेडरूम में बैठकर शराब का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों की स्त्री जो है वो प्रॉब्लम में रहती है। या सातवें घर में खराब ग्रह होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों की स्त्री को थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। ये अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग डिपेंड करता है कि उसके घर में क्या प्रॉब्लम है या जन्म कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, उसको देखने से ही हम बता पाएंगे। जी, आपने ये तो हमें बहुत बेहतरीन बताया। कुछ लोगों की बीमारियां बहुत लंबी जाती हैं। हमने कई महिलाओं को देखा है कि वो अरसे से बीमार रहती हैं, उनकी उम्र जो है सिर्फ बीमारी में ही चली जाती है। कई इलाज उनके होते हैं, लेकिन कोई कारगर उनके लिए इलाज नहीं बना होता। तो क्या ज्योतिष के जरिए, क्या आप जो ऑरा हीलिंग करते हैं उसके जरिए उन्हें उस बीमारी के बाहर निकाल सकते हैं? देखिए युक्ता जी, जो लंबी बीमारियां हैं या जो बीमारियां डायग्नोज नहीं हो पाती, उसका कारण राहु और केतु हुआ करते हैं। जैसा कि हम लगातार एपिसोड्स में वर्णन करते हुए आ रहे हैं कि इसका एकमात्र जो आसान उपाय है वो ऑरा हीलिंग है। अगर उन ग्रहों का बैलेंस कर दिया जाए तो दवाई जो है उसका काम करना चालू कर देगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दिन में ऑरा ठीक हुआ और वो व्यक्ति बिल्कुल बीमारी से ठीक हो गया, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद में जो बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी या दवाइयाँ उसको नहीं लग पा रही थी, वो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और व्यक्ति धीरे धीरे कर ठीक होना हो जाएगा। और इसके अलावा अगर एक उपाय किया जाए छोटा सा, कि रात को एक मुट्ठी अनाज जो व्यक्ति बीमार है अपने सिरहाने रख के सोए और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दे, ऐसे व्यक्ति भी धीरे धीरे करके उनकी बीमारी दूर होनी चालू हो जाती है। चलिए, आपने ये तो हमें बहुत ही कारगर उपाय बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के पैसे जो है वो टिक नहीं पाते, वो इकट्ठा नहीं कर पाते, पैसे आते बहुत हैं लेकिन बीमारी जैसी बात की जाए वहाँ पे लग जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है, बहुत अखरता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक तो जी, अगर धन है और टिकता नहीं है तो उसके लिए कुंडली का 11वां घर देखना बड़ा जरूरी है, और 12वां घर खर्चे का है और 11वां घर प्रॉफिट का है। प्रॉफिट हो और टिक जाए, खर्च ना हो, इसके लिए जन्म कुंडली का विवेचना करनी बेहद जरूरी है। लेकिन अगर साधारण उपाय अगर आप पूछे बिगर कुंडली दिखाए वो सबके लिए, तो एक श्री यंत्र की स्थापना अगर अपने घर में पंचधातु के श्री यंत्र की स्थापना की जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर तक लक्ष्मी को रोका जा सकता है। चलिए, लक्ष्मी भी हमारे घर में बस गई। अब योग के बारे में बता दें कि किस योग को हम देख के आगे चलें जिससे कि हमें खुशी का अनुभव हो। देखिए, कुछ चमत्कारी योग हैं जन्म कुंडली में, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जाऊं तो मुझे कोई ऐसा चमत्कार देखने को मिले, जबकि ज्योतिष चमत्कार नहीं है। अगर चौथे घर का स्वामी लगन में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की माता टीचर होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में योग है कि चौथे घर का स्वामी पहले घर में अच्छे ग्रहों के साथ है, तो चेक कर सकता है उसकी मदर टीचर ही होंगी। अगर ये बात ज्योतिषी किसी को बता दे तो उसको कहते हैं चमत्कार हो गया, जबकि ये चमत्कार नहीं है। आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें दी है। अगर आप हमें बढ़िया सा छोटा सा टिप दे दें तो वो जानकारी हमारे लिए और भी कारगर हो जाएगी। युक्ता जी, अगर वास्तु किसी व्यक्ति ने अपने घर का विजिट कराया है और वास्तुशास्त्री कहते हैं कि घर की वास्तु काफ़ी ख़राब है, तो सिर्फ आसान उपाय कि 5 अशोक के पेड़ अपने घर के बाहर दीवार के साथ लगा दे, एक जैसी दूरी में, उस घर की वास्तु काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे टिप्स बताए जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। आपका तहे दिल से धन्यवाद।